हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ बन, ये बन जो है ना मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ला कर दिया था। और आप यकीन करें, इसकी खुशबू इतनी अच्छी, इसका टेस्ट इतना मज़े का, इसके अंदर इतना लाइट सा मीठा डला हुआ था। तो सुबह आप कह लें 5-6 बजे जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैंने उठकर इतना पीस जो है ना खाना होता है। और साथ में मैं केला वगैरह ले लेती हूँ या कोई ऑरेंज वगैरह साथ में ले लेती हूँ। तो सुबह उठते ही जो है ना सबसे पहले मैंने ये खाना होता है। और फिर फ़ौरन इनकी अम्मी आती हैं, मतलब कि मेरी अम्मी वो आकर यही बोलेंगी कि नाश्ता बनाऊँ नाश्ता बनाऊँ। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। तो उनको मतलब कितनी टेंशन होती है, और सुबह-सुबह आके यही बोलती हैं कि बताओ मैं क्या नाश्ता बनाऊँ, क्या खाओगी? तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ ज़ैन के साथ सदर। ज़ैन को अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ उसको स्टफ़ चाहिए था अपना शलवार तो बस कमीज़ अभी के लिए। हम दोनों वही लेने के लिए जा रहे हैं। और मैंने ज़ैन को यही बोला कि ज़ैन, हम लोग ऐसा करते हैं कि वजदान चलते हैं और वहीं से जो है ना आपके लिए ले लेते हैं। तो बस 1-2 शॉप्स अम्मी ने भी बताई थी कि यहाँ पे जाना, यहाँ से भी आपको अच्छी मिलेगी। तो बस अभी हम वहीं पे ही जा रहे हैं। और मौसम का मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपके रूम में पंखा चल रहा होता है कि आपके वहाँ पे गर्मी है? तो हैदराबाद में जब मैं आई थी ना, तो 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि मैंने अपने रूम का जो हीटर है ना, मैंने वो ऑन करवा लिया था। और मैं डबल कंबल लेकर सो रही थी, मतलब कि मुझे इतनी सर्दी लग रही थी। और उसके बाद अचानक से जिस दिन मैंने हीटर ऑन किया है, वेरी नेक्स्ट डे मुझे इतनी गर्मी लगना शुरू हो गई, इतनी गर्मी कि मेरा मुंह खुश्क हो रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे जून जुलाई की गर्मी होती है ना, मुझे ऐसे। लेकिन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए वो सर्दी जो है ना वो ज़्यादा ही है, क्योंकि उन्होंने बहुत गर्मी देखी होती है हैदराबाद में। तो जब जनवरी फ़ेब आता है, दिसंबर जनवरी फ़ेब, तो उनके लिए ये मौसम थोड़े ठंडे होते हैं। तो गर्मी है यहाँ सबको लग रही है। लेकिन अभी आजकल दोबारा से जो है ना मौसम ठंडा हो गया है, फ्राइडे से काफ़ी अच्छा वेदर हुआ हुआ है यहाँ पे जी। मैं ज़ईम के साथ आ गई थी वजदान, और इन्होंने काफ़ी यहाँ पे हमें स्टफ़ दिखाया। लेकिन मैं तो उनके प्राइस सुनकर जो है हैरान रह गई। 7,000 8,000 की जो है ना इनकी शलवार कमीज़ थी। तो अभी ज़ईम के आने से पहले मैंने ज़ईम के लिए जो है ना शलवार कमीज़ें स्टिच करवाई हैं। तो वो मुझे जे डॉट से जो है ना 4,000 4,500 इतने का जो है ना एक सूट मिला। तो मैंने ज़ईम को ये बोला कि ज़ईम फिर आओ, फिर हम जे डॉट से ही ले लेते हैं, अगर हमने इनसे ही लेना है तो वहाँ से आपको और अच्छा स्टफ़ मिल जाएगा। नो डाउट इनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने ज़ईम को कहा नहीं, आप आएँ फिर हम लोग किसी और ब्रांड से ही ले लेते हैं जिसका वाक़ई कोई नाम भी है कि हाँ भाई जे डॉट का सूट पहना हुआ है। तो बस यहाँ पे फिर हम 1-2 और शॉप्स में गए, और उसके बाद ज़ईम ने मुझे कहा हमें ना, मुझे यहाँ पे कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर हम जे डॉट पे गए, और जो कलर ज़ईम को चाहिए था वो ज़ईम को वहाँ से नहीं मिला। तो फिर ज़ईम ने मुझे ये कहा कि अब लाहौर जाकर ही हम लोग स्टफ़ ले लेंगे। काफ़ी लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आप हैदराबाद आई हैं, और क्या आपने हैदराबाद से ही कुवैत चले जाना है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हैदराबाद से ही कुवैत नहीं जाना, क्योंकि मेरा जितना सामान है वो अभी लाहौर में ही है। तो मैं ज़ईम के साथ लाहौर जाऊंगी, कुछ हमारे काम हैं वो करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग खैर से कुवैत जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जी जे डॉट पे। और यहाँ पे जो स्टफ़ था ना, इनके स्टफ़ के अंदर नायलॉन ज़्यादा थी। तो ज़ईम को नायलॉन बिल्कुल भी सूट नहीं करती, उनको जो है ना एलर्जी हो जाती है बॉडी पे। और वो यही कह रहे थे कि मैं ये नायलॉन नहीं पहन सकता, ये मुझे एलर्जी करती है। और ऐसा ही है बिल्कुल। ज़ईम तो जो लिनन की बेडशीट होती है ना, ज़ईम वो भी उसके ऊपर भी नहीं सो सकते, कॉटन ही जो है ना ज़ईम को सूट करता है। तो फिर हम जी जे डॉट से, और यहाँ पे भी वही 3,000 4,500 इसी रेंज में ही कपड़े थे। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ से भी आ गए थे। मुझे ये कह रहे थे कि यार चेक करो, इसके अंदर नायलॉन है और ये मैं नहीं पहन सकता। तो बस फिर हमारा यहीं पे ही खड़े खड़े डिसाइड हो गया कि यार बेहतर यही है कि अब लाहौर जाएंगे, और वहीं से ही जो है ना आपको जो कलर चाहिए, जिस तरह का स्टफ़ चाहिए आपको मिल उसके बाद मुझे जाना था ज़ईम के साथ एक गोल्ड शॉप पे, वहाँ पे कुछ काम थे। तो वहाँ की भी मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकी कि वहाँ पे काफ़ी लेडीज़ बैठी हुई थी, और मैंने मुनासिब नहीं समझा वहाँ पे कैमरा ऑन करना, वीडियो बनाना। और एक प्राइवेसी होती है, मीन्स के गोल्ड शॉप थी, और वहाँ पे जाके अगर मैं लाहौर में होती तो वो हमारी जान पे जान के होते हैं तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रा झिझक में थी, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे ज़ईम ये कह के आगे आगे निकल गए हैं, अब मुझे लगी है भूख,
मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, तुम बताओ तुमने गाड़ी में बैठना है कि मेरे साथ चलना है। मैंने कहा ये क्या तरीका है मुझे खाना खिलाने का। तो मुझे कहते हैं मतलब मैं इतने दिन से कह रहा हूँ मेरे साथ बाहर चलो खाना खाने, और तुम जो हो मान नहीं रही, तुम ये कह रही हो अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अब तुम डिसाइड कर लो तुमने क्या करना है। तो फिर मैंने कहा हाँ हाँ ज़ाहिर सी बात है, मैं आपके साथ आई हूँ तो मैंने जाना ही है ना, खा ही लूँगी। तो बस अभी ज़ईम के साथ जो है ना मैं जाती हूँ इंडस, और आपको पता है जब भी मैं आती हूँ तो मैं इंडस ज़रूर जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग सदर से निकलेंगे और सीधा हम लोग जाएंगे इंडस। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि आप वहाँ जब भी जाते हैं ना तो आपकी पुरानी यादें जो है ना ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं जैसे ही इंडस एंटर होती हूँ ना तो मुझे मेरी नई नई शादी वाले दिन जो है ना याद आ जाते हैं। 2018 की बात है, जब मेरी शादी हुई थी। तो फर्स्ट टाइम ज़ाहिर मुझे यहाँ पे लेकर आए थे, और जब मैं हैदराबाद में आई थी ना तो मुझे नान बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़ैम को कहती थी यार आपके यहाँ पे नान नहीं मिलता, आप मुझे जब भी खिलाते हो बाज़ार से, या रोटी आती है या वो खमीरी रोटी आती है, मुझे नान खाना है। तो मुझे ज़ैम ने कहा तुम्हें नान खाना है, चलो ठीक है मैं आज तुम्हें नान खिलाता हूँ। तो हम जब इंडस होटल आए ना तो यहाँ पे मैंने मखनी हांडी के साथ जो है ना साथ कबाब थे, टिक्के थे, तो ज़ैम ने नान मंगवाया। मैंने कहा यार ये तो सेम टेस्ट लाहौर जैसा है। तो फिर मैंने कुछ यहाँ से चाइनीज़ खाया, और अब जब भी मैं हैदराबाद आती हूँ ना मैंने यहाँ पे ज़रूर आना होता है। और ये नहीं कि हैदराबाद से नान नहीं मिलते, मिलते हैं, लेकिन अब कहते हैं ना जब आप नई जगह जाते हो तो वहाँ का माहौल समझने में, खाना पीना समझने में, रख रखाव समझने में आपको टाइम लगता है। तो बस मुझे वो थोड़ा टाइम लगा था कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, कैसी मिलती है। जो मैंने खाना होता था चुप कर जाती थी, या कभी ज़ईम को कह देना। हाँ, वैसे तो शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, कभी मुझे किसी चीज़ की कमी अपने ससुराल में नहीं महसूस हुई। अभी मेरे बात जहन में या दिल में ही होती थी, तो वो मेरी ख्वाहिश जो है ना हमेशा पूरी ही हुई है। ब्लैक पेपर चिकन है, गार्लिक चिकन है, आपने खाना है चिकन शाशलिक, चिकन मंचूरियन। उनसे पूछो कि शाशलिक तो आपने खाया होगा, मुझे मीठा वाला खाना है। वो शाशलिक भी होगा। ठीक है, चिकन शाशलिक हो गया। कितने दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे इस डिनर के लिए? 3 दिन से। बस देख लो, फाइनली देख लो, आज मैं मान गई हूँ। हैं ना मान गई क्या मतलब, आना ही था हमने। असल में ना 3 दिन से ज़ईम मुझे कह रही थी बाहर चलना है, बाहर चल रहा है, डिनर करना है। डिनर खा तो हम रात का घर में भी खा लेते हैं, फिर लेट नाइट हम बाहर से भी खा लेते हैं। तो ज़ईम का यही था कि रायदान है ना, रायदान है ना, रायदान चलो रायदान। मैंने कहा रायदान में जाऊँगी, लेकिन मैं फ़र्स्ट जो है ना जाऊँगी इंडस, और इंडस से जो मेरा फेवरेट है मैं वो खाऊँगी, देन मैं रायदान जाऊँगी, और वहाँ से हम फिर मंदी वगैरह खाएँगे। तो फाइनली अभी हम जो हैं आ गए हैं इंडस, और आ गया है हमारा यहाँ पे सूप। बाउल दो, मैं डाल के दूँगा, दो मैं डाल के देती हूँ। आगे करो, आगे करो और बाउल। यहाँ पे जिस टाइम हम लोग खाना खा रहे थे ना तो इतने में एक फैमिली आती है, और वो यहाँ पे उन्होंने सेंटर में काफ़ी लंबी टेबल लगाई होती है। आई थिंक वो 15 चेयर्स की होती है, यहाँ 12 चेयर्स की होती है।
तो वहाँ पे वो सारी फैमिली आकर बैठी, उनके साथ एक बच्ची थी, तकरीबन उसकी एज होगी कोई 12-13 साल। तो वो सब आकर बैठे और उन्होंने ना एक उनका एक बेटा था, आप कह लें कि वो होगा कोई 4-5 साल का। तो वो बच्चा मतलब नॉर्मल नहीं था, थोड़ा एबनॉर्मल था, स्पेशल चाइल्ड था वो। तो उन्होंने ना उस बच्चे को संभालने के लिए आप कह लें कि 15-16 साल का एक बच्चा रखा हुआ था, जो कि उस बच्चे की केयर कर रहा था। माँ साथ ही थी, लेकिन उस बच्चे को संभालना, उस पर नज़र रखना, उसके लिए उन्होंने एक बच्चा रखा हुआ था, मतलब कि मुलाजिम रखा हुआ था। तो वो मुलाजिम जब बाहर से आया ना, तो जो बच्ची थी ना 13-14 साल की, के 12 साल की, वो बच्ची टेबल से उठी और बिल्कुल ज़ैन के जो पीछे वाली टेबल है ना, वो वहाँ पे जाकर बैठ गई। मुझे पहले लगा कि शायद वो बच्ची ऐसे ही आकर यहाँ पे बैठ गई है, हाथ में उसने मोबाइल पकड़ा हुआ था। और कभी उस बच्ची का बाप आ रहा है उसको मनाने के लिए, कभी उसकी माँ आ रही है, कभी उसका दादा जो कि बहुत ज़ईफ़ है वो आ रहा है मनाने के लिए। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि ये सीन क्या चल रहा है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जब नोटिस किया ना, तो मुझे ये समझ में आया कि बच्ची ने जिसने अपने दादे को कहा ना कि ये यहाँ पे आके मुलाजिम क्यों बैठा है, ये यहाँ से जाएगा तो ही मैं यहाँ पे आकर बैठूँगी। तो मैं हैरान रह गई कि एक 12-13 साल की बच्ची, और जिस तरह से पूरी फैमिली उसको मना रही है कि बेटा आ जाओ खाना खा लो, तो क्या उस बच्ची को अच्छा बुरा नहीं समझा सकते कि वो भी इंसान है, वो भी हमारे साथ हमारे बराबर में बैठकर खा सकता है। उस बच्ची को, उस बच्चे का अपने साथ बैठना, उसकी बराबरी जो है ना अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब कि उस बच्ची में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड था। और मैं ज़ैम को ये कह रही थी कि ज़ैम, हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हम दोनों बहनों की कोई भी ज़िद बचपन में पूरी नहीं की। इवन कि हमें कोई खाने की चीज़ पसंद नहीं भी आ रही ना, तो हमारी ज़िद कभी नहीं हमारे माँ बाप ने मानी। और उसका नतीजा ये है कि हमें ज़िद की आदत नहीं है। हमें जो चीज़ मिलती है ओके, जो चीज़ नहीं मिलती उस पे भी हम लोग शुक्र अदा करके बैठ जाते हैं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों की बचपन में इस तरह से ज़िद पूरी करते हैं ना, उनकी हर बात मानते हैं, उनको उनको लाड लाड में रखते हैं ना, वो बच्चियां जो है ना शादी के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम, ये बच्ची जो है ना, अभी ये बच्ची आपको पीछे बैक साइड पे नज़र नहीं आ रही होगी, मैंने उस बच्चे की वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए कि बच्ची माशाल्लाह यंग ही हो रही थी, जवान ही हो रही थी, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा उसका फेस लेना या उसको वीडियो में दिखाना। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम, मुझे हैरत हो रही है कि एक एक बंदा उसको आ रहा है मनाने के लिए, और वो अपनी ज़िद में इतनी पूरी है। आप देखो, जब ये बच्ची जवान होगी, उसकी शादी होगी, तो वो ससुराल जाकर कैसे रहेगी। वो तो बात बात पे रुस के आ जाया करेगी, और उसके बाद जो है ना इसी तरह से उसको होगा कि मुझे जी अब कोई मनाए तो फिर मैं मानूँ। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, ये हमारे मेरे राइस जो है ना बन रहे हैं। तो इनकी मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है, इन्होंने यहाँ पे ना बिल्कुल ऊपर कैमरा लगाया हुआ है, और आप साथ साथ जो है ना अपना खाना भी बनता देख रहे होते हो। तो यहाँ पे जो है ना मेरे राइस रेडी हो रहे थे। मटन मैं इतने शौक से नहीं खाती, मैं सिर्फ कुर्बानी का जो है ना मटन बीफ मैं वो शौक से खाती हूँ। तो ज़ईम ने अपने लिए यहाँ पे जी मटन मंगवाया था, और साथ में ज़ईम ने अपने लिए चपली कबाब मंगवाए थे। इससे पहले हम लोगों ने सूप पिया, और उसके बाद जी मैंने अपने लिए मंगवाया था जी चाइनीज़, जो कि बस थोड़ी देर में आने वाला है। तो ज़ईम को मैंने कहा आप स्टार्ट करें, कहते नहीं, जब तुम्हारा खाना आ जाएगा तब हम एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ ज़ईम के पीछे पड़ गई, आप डालना तो स्टार्ट करो। भी ज़ईम ने स्टार्ट किया ही है, तो साथ ही मेरे राइस भी आ गए थे। तो ये भी एक रिस्पेक्ट होती है जो मियाँ बीवी एक दूसरे को देते हैं। वरना मैंने कुछ लेडीज़ को देखा है जो हामन का वेट किए बगैर खा लेती हैं, और कुछ हस्बैंड्स को देखा है जो अपनी बीवी का इंतज़ार किए बगैर फटाफट खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो खैर ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये एक रिस्पेक्ट होती है जो छोटी छोटी बातों से जो है ना नज़र आ रही होती है, पता लग रहा होता है। तो बस जी यहाँ भी मेरे मज़ेदार से जो है ना चाइनीज़ आ गया है, मैं ये खाऊंगी। आप यकीन करें, मुझे यहाँ इंडस का जो है ना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग ये खाएंगे। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।
यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, लंच भी नहीं बोलेंगे, इसको डिनर भी नहीं बोलेंगे, आई थिंक इसको हम ब्रंच बोलेंगे क्योंकि ये लंच और डिनर के बीच का था। तो यहाँ पे जी खाना शाना खा लिया था और थोड़ी ओवर ईटिंग ही हो गई थी और ज़ईम ने जो है ना लास्ट में अपने लिए आइसक्रीम मंगवाई थी। ज़ईम ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम खा लो। मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो बस ज़ईम को खुश करने के लिए मैंने जो है ना एक स्पून आइसक्रीम का भी टेस्ट किया था। इनकी आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है। खैर, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।